नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वह है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी परीक्षा को देख लेना, पहले भी यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आगे भी इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय हम आज पढ़ने वाले हैं। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। तो यहाँ से यह प्रश्न भी पूरा हो जाता है कि महादेवी वर्मा जी जो हैं उनका हिंदी साहित्य के छायावादी युग से संबंध देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा उनका कद था हिंदी साहित्य के छायावादी युग में कि उन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी युग की जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक माना जाता है। उन्हें आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक माना जाता है। वे एक प्रतिभाशाली कवियत्री, निबंधकार और रेखाचित्र कथाकार थीं। अब हम बात करते हैं इनके जन्म और इनकी परिवार के बारे में। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। यहाँ से आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, तो यहाँ से आपको उनके पिताजी का नाम याद रखना है। उनके पिताजी का नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे। अर्थात उनके पिताजी क्या थे? कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता श्रीमती हेमरानी देवी, यह भी आपको नाम याद रखना है। उनकी माता जी जो थी एक धार्मिक महिला थी। महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग 200 वर्षों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। इसलिए उनके दादा श्री बांके बिहारी ने उन्हें घर की देवी मानते हुए उनका नाम महादेवी रखा। तो महादेवी जी का नाम किस प्रकार से पड़ा यह भी आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद हम आते हैं उनकी शिक्षा के ऊपर। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शिक्षा में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था और प्रधानाचार्य के पद पर भी वो रही थी। अब विवाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का विवाह 1916 में हुआ था और डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था। लेकिन जो उनका वैवाहिक जीवन था वो अधिक सुखमयी नहीं रहा था। अब हम बात कर लेते हैं उनके साहित्यिक जीवन के बारे में। महादेवी वर्मा ने 7 साल की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताएं वेदना, प्रेम और प्रकृति के विषयों पर आधारित थी। उनकी कविताओं में रहस्यवाद और आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव था और उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। उनकी साहित्यिक जीवन में उनके कविता संग्रह के बारे में देखें तो उनकी कविता संग्रह में हमको निहार मिलती है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, दीप शिखा है और यामा है। तो उनकी गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी गद्य रचनाओं में मुख्य हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1979 में साहित्य अकादमी और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और निधन की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा का जो निधन है यह 11 सितंबर 1987 को हुआ था। महादेवी वर्मा का योगदान यह आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य में छायावादी युग को समृद्ध किया है। उनकी कविताओं ने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने नारीवाद और सामाजिक सुधार के मुद्दों पर भी लिखा। उन्होंने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः महादेवी वर्मा एक महान कवित्री थी, एक महान समाज सुधारक थी। उन्होंने हिंदी साहित्य और भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय।
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ज़रूर इसे याद करके जाना और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो मुख्य-मुख्य पॉइंट हैं वो भी आपको याद करके जाने हैं। यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको, यह भी कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।